गुरुवर जी सभागृह में आ गए जी, गुरुवर जी सभागृह में आ गए जी, गुरुवर जी सभागृह में आ गए जी। जय बोलो संत शिरोमणि राष्ट्र संत गुरुराम श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए साक्षात ब्रजमान धरती के देवता श्री विद्यासागर जी महाराज की। चंद्रकांत भैया से निवेदन करता हूं कि आगे के कार्यक्रम को संचालित करें। बोले देवादिदेव 1008 ऋषभ देव भगवान की, बोलो अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की, बोले प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की, 3,9 करोड़ मुनिराजों की। पड़ जाती है जिस पे गुरुवर की कृपा की नजर, पड़ जाती है जिस पे गुरुवर की कृपा की नजर, बेअसर हो जाती है उस पे जमाने की हर बुरी नजर, बेअसर हो जाती है उस पे जमाने की हर बुरी नजर। यदि आप भी चाहते हैं कि आचार्य भगवान की कृपा की नजर आप पर, आपके परिवार पर पड़े, आप ऐसे पुण्य अर्जन करते चलें कि हम आपको ससम्मान चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से आमंत्रित करते चलें और आप भी सौभाग्यशाली हों आचार्य भगवान के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। सभी लोग शांति से, भैया सभी लोग शांति, कोई नहीं, सभी लोग शांति से बैठ जाएं। सबके नामों को हम ससम्मान आमंत्रित करेंगे। एक छोटी सी योजना, भैया भाई साहब यदि हल्ला करना है इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए जो हल्ला कर रहे हैं। हाँ, यदि आप चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र निर्माण से जुड़ना चाहते हैं, जहां भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है, भव्य सहस्त्रकूट का निर्माण हो रहा है, यदि आप एक प्रतिमा, एक जिनबिंब के लिए आचार्य भगवान के चरणों से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, स्थापना के लिए जिसकी निछावर राशि 2,01,000 रुपए रखी गई है, एक वेदी के लिए जिसकी निछावर राशि 1,00,000 रुपए रखी गई है, एक छत्र चवर भामंडल के सेट के लिए जिसकी निछावर राशि 51,000 रुपए रखी गई है, और यदि आप शास्त्र दान के माध्यम से चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, जिसके लिए आचार्य भगवान के कर कमलों में पूजन के पूर्व शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य, जिसके लिए निछावर राशि 51,000 रुपए रखी गई है। किंतु मेरा निवेदन है, जिसके नामों की घोषणा हो सिर्फ 2 व्यक्ति ही आएंगे और तीसरा व्यक्ति मंच में नहीं चढ़ेगा। यदि चढ़ता है उसे उतार दिया जाएगा। उसकी अगर इज्जत में कुछ भी धब्बा लगता है तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। आज से मैं स्पष्ट कह रहा हूं, आपसे निवेदन, हाथ जोड़कर प्रार्थना। पहला शास्त्र दान प्रदान करने का सौभाग्य यदि मंच सभा में उपस्थित है, हाथ उठा के बताएंगे, वही व्यक्ति आएगा। शालू भैया और गुड्डा भैया उपस्थित हो तो हाथ उठा के बताएं। हैं शालू भैया हैं, 2 लोग आप मंच पे आ जाइए और शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य इन्हें पहला प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त हो। हाँ, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट। बहुत बढ़िया अनुशासन का पालन। 2 लोग आए, तालियां बजाकर पूरे परिवार की ओर से। और प्रथम दूसरा शास्त्र प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं सिवनी से पधारे श्री सुधीर जी जैन, राखी जी जैन, प्रेशर वाले सिवनी। जोरदार तालियां दान की अनुमोदना। आपने भी 51,000 के माध्यम से क्षेत्र को सहयोग दिया। जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। और प्रीति, इनके सम्मान में देखिए 2 लोग आए, अनुशासन का जो पालन करते हैं उसके सम्मान में तालियां बजाइए। और तृतीय शास्त्र प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं फूलचंद जी, पवन कुमार जी सेठी, मुंबई। मेरी आवाज यदि सुन रहे हैं तो शीघ्रता से उन्हें आने दें। सिर्फ 2 लोगों को, बाकी लोग अपनी जगह पर बैठ जाएं। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख। और सभी लोग, हम लोग सभी जगह से पधारे हैं। आज
सभी की भावना है शास्त्र प्रदान करने की। मैं शीघ्रता से नाम ले रहा हूं। रविकांत जी जैन, कीटू जी जैन, इन्होंने अपनी शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में आचार्य भगवान के कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य 21,000 रुपए के माध्यम से प्राप्त किया। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। एक व्यक्ति आएंगे, रविकांत जी जैन, राजनांदगांव। अर्पित जी जैन, राकेश जी जैन, धर्मचंद जी मोदी, इतवारी नागपुर। एक व्यक्ति मंच से उतरते जाएंगे, आप लोग मंच से उतरते जाएं। अर्पित जी जैन, एक जन हाथ उठाते हैं, हम बता देंगे। एक व्यक्ति हाँ। समकित जी, विकास जी, सुचिता जी जैन, तुलसी नगर। एक व्यक्ति सीधे शास्त्र देते जाएं, शास्त्र देते जाएं एक व्यक्ति को। कमला देवी, तुमसर परिवार, तुलसी नगर। एक व्यक्ति, भैया एक व्यक्ति, बस एक व्यक्ति, नहीं कोई नहीं जाएगा। मालती, आशीष, BSNL परिवार। एक व्यक्ति परिवार से बस। भैया उतर जाएं, वहीं से उतरे। एक व्यक्ति जाएगा ऊपर, एक व्यक्ति। चलिए, हाँ देखिए, आप इधर आ जाएं। आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती कल 23 तारीख की है और विद्यासागर डाट गुरुकाम में आप उसे अवश्य देखें। उसमें एक बहुत शानदार कंपटीशन है। हमारे मोक्ष मार्ग के नेता आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज और देश के क्रांतिकारी नेता सुभाष चंद्र जी बोस, उनके सम्मान में तालियां। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक कंपटीशन www.vidyasagar.guru में आप कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। हम सभी जितने लोगों ने नाम लिखाया था, हम अगली बार आपके नामों को आमंत्रित करेंगे। आप भी सौभाग्यशाली होंगे आचार्य भगवान के कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने के लिए। हम सभी आचार्य परमेश्वरी की पूजन की ओर चलते हैं, क्योंकि हम तो इतने से लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, पूरा भारत लाइव सुन रहा है। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। हेलो। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहा अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़े स्वयं ही नवगाता। जय नागम काव्य सुधा कल जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। भावों की निर्मल सरिता। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्र राय जन्म अत्र अवतर संवोसठ आवानन। जय हो। अत्र तिष्ठा स्थापनम, अत्र मम सन्निधो भव वसत सन्निधिकरणम। संसार के विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की बेतरणी से अब तक पार नहीं पाया। विद्या सिंधु की जल कण से भव काल से धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्र राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल करे अपना सरी वस्त्र लुटाया है, निज शांति स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्र राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे।
ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय पर प्राप्त है अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मत बाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भखे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधिकार से व्याकुल हो निज को निज मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांतकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन्हें अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पापी कर्म तज पुण्य कर्म को चाहे रहा अपनाना था। अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकर्म बहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, शादी और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बेगी मुझे ठिकाना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्त है फलम निर्पामिति। जग के बेवब को पाकर मैं निश दिन के साल मस्ती रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा में से अनर्थ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्त है फलम निर्पामिति। भावों की निर्मल सरता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने लाया। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासंत, यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। हम सभी अपने हाथों को जोड़ दें और आचार्य भगवान के चरणों तक चलें और निवेदन करें, हे आचार्य परमेष्ठी अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। समय काफी हुआ है आज। प्रतिदिन की भांति आपने मनोयोग से पूजन की, उतने में ही संतुष्टि नहीं है, इसलिए उतने शब्दों में यदि संतुष्टि नहीं तो दो शब्द में कैसे संतुष्टि होगी, हो जाएगी।
सीता का हरण हुआ। सीता कहाँ है ज्ञात नहीं, और इधर राम की दशा दयनीय जैसी है। इसकी शोध करने के लिए हनुमान को लगाया गया और बहुत प्रयत्न के बाद तलाश होने से ज्ञात हो गया। राम ने अपनी मुद्रा को दी गई थी और उसको जो ही सीता के सामने रखा गया, सीता को लगा प्राणनाथ अभी प्राण से युक्त हैं। वो तो मीलों दूर हैं, किंतु जिसके प्रति आस्था, जिसके प्रति आत्मीयता, जिसके प्रति पूज्यता आपको रहती है और उसके अभाव में भी उसका चित्र, उसकी रूप रेखा जिसको बोलते हैं, रूप रेखा क्या बनाए? केवल रूप रेखा इसी को बोलते हैं, किंतु उसमें पूरा का पूरा वह आ जाता है, झलक जाता है। जैसा केवल ज्ञान में झलक जाता है, यह कम नहीं है, ये भी झलकन उसी प्रकार का रहता है। और उस घड़ी में संवेदन क्या होता है, तो प्रत्यक्ष जैसा ही होता है। सांसारिक विषयों में भी ऐसा है, उसमें वह अपने आप को भूल जाता है और उसी में रह जाता है और सबको वह भूल जाता है। इसलिए पूर्व भूमिका में हम लोगों को प्रत्यक्ष नहीं होने के उपरांत भी परोक्ष जिसके ऊपर हम श्रद्धा कर रहे हैं, उसको श्रद्धा निधि कायम है, तो बार 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 वह स्मरण किया जाता है। तो आंखें बंद करके, आंखें बंद क्यों कर रहे हैं? आंखों में तो बाहरी ही दृश्य आ जाता है, किंतु अतीत की घटना के साथ हम अपने आप को जोड़ते हैं तो वह ज्यों का त्यों चित्र सामने आ जाता है। जैसे आप लोग छवि ग्रह में, छवि ग्रह समझते हो? हाँ, टॉकीज में, अरे जेब में रहता आप लोगों के, जिप ले आए। हाँ, तो वह दिखता है, तो कैसा दिखता है? बिल्कुल प्रत्यक्ष जैसा दिखता है, किंतु विषयों को जो भूल नहीं पाता उसके लिए विषय ही दिखते हैं और वह दृश्य नहीं दिखता है। इसलिए आचार्यों ने हम लोगों के लिए तुम बार बार अनंत परमेश्वर के स्मरण करो, ज्यों का त्यों वह चित्र हमारे सामने आ जाता है। क्योंकि प्रत्यक्ष नहीं देखते हुए भी गुरुओं के मुख से, दिनवाणी के श्रवण करने से जो हमारी आस्था बनी है, वह परोक्ष में भी उसका वर्णन सुनते हैं तो ज्यों का त्यों आ जाता है। उस समय हमारा मनस पटल पर आ जाता है। वो आँखों के ऊपर जो कुछ भी
चित्र है वह रूपी है और वह पराये है, इसलिए आंख बंद करके भगवान भक्ति और स्मरण करो, ऐसा कहा गया है। इसी दृश्य को आप घर में जा करके आंखें बंद करके देख लो, ज्यों का त्यों दिख जाएगा ना। हाँ महाराज, हमें आशीर्वाद दे दो ताकि हम आशीर्वाद को याद कर ले। संलेखना वगैरह में होती है, उस समय हम आशीर्वाद भेजते हैं। यही हाथ दिखता है आपको? हाँ, हाथ दिखता है, बस उसी को याद करना और निश्चित रूप से संलेखना हो ही जाएगी। इसी प्रकार हम लोगों को गुरुओं ने कहा है, तुम कहीं भी रहो, आंखें बंद कर दोगे, निश्चित रूप से आपको देखने को उपलब्ध हो जाएगा। अहिंसा परमो